तो कुरुक्षेत्र का महायुद्ध खत्म हो चुका है। 18 दिनों के भयानक युद्ध के बाद पांडवों की जीत हुई है। लेकिन जानते हैं, उनके उस विजय रथ पर एक बहुत गहरा राज छिपा है। एक ऐसा राज जिसे सिर्फ सारथी यानी भगवान श्री कृष्ण ही जानते हैं। और यहीं से कहानी का सबसे दिलचस्प सवाल उठता है, युद्ध जीतने के बाद कृष्ण ने इतना अजीब आदेश क्यों दिया? देखिए, नियम तो ये कहता है कि सारथी पहले उतरता है और फिर योद्धा। तो फिर इस परंपरा को तोड़ा क्यों गया? चलिए इस राज की तह तक चलते हैं। कृष्ण ने अर्जुन को तुरंत नीचे उतरने का आदेश दिया। उन्होंने कहा, पार्थ नीचे आओ, जल्दी करो, अपना गांडीव और तरकश लेकर फौरन नीचे उतरो। उनकी आवाज में एक ऐसी तेजी थी जिसने अर्जुन को भी हैरान कर दिया। अब अर्जुन तो पूरी तरह से उलझन में थे। मतलब युद्ध के नियम और सम्मान के हिसाब से तो सारथी को हमेशा पहले उतरना चाहिए, पर यहाँ उनके अपने मित्र और मार्गदर्शक कृष्ण इस परंपरा को तोड़ रहे थे। अर्जुन को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उन्होंने आज्ञा का पालन किया। तो जैसे ही अर्जुन अपने धनुष और बाणों के साथ रथ से नीचे उतरे ना, कृष्ण ने रथ के ध्वज की तरफ देखा और फिर उन्होंने किसी को पुकारा और बस एक और अद्भुत रहस्य सामने आने ही वाला था। और पता है वो दिव्य रक्षक कौन थे? कोई और नहीं बल्कि स्वयं पवन पुत्र हनुमान, जो पूरे 18 दिन अर्जुन के रथ के ध्वज पर विराजमान थे। वो एक अदृश्य कवच बनकर रथ की रक्षा कर रहे थे। और अब कृष्ण ने उनसे अपने असली रूप में प्रकट होने के लिए कहा। और मजे की बात यह है कि अर्जुन हनुमान जी से पहले भी मिल चुके थे। तब हनुमान जी एक बूढ़े वानर के रूप में मिले थे, अर्जुन का घमंड तोड़ने के लिए। लेकिन आज वो अपने असली, युवा और तेजस्वी रूप में सामने आए, उसी रूप में जिसे देवी सीता से अमर होने का आशीर्वाद मिला था। फिर कृष्ण ने समझाया कि भाई ये कोई इत्तेफाक नहीं था, उन्होंने ही धर्म की जीत पक्की करने के लिए हनुमान जी का आह्वान किया था। कृष्ण के इन शब्दों ने ये साफ कर दिया कि हनुमान जी की मौजूदगी पांडवों की जीत के लिए एक सोची समझी दिव्य योजना का हिस्सा थी। यहाँ तक तो सब ठीक लग रहा है ना? भाई, दिव्य रक्षक हनुमान जी थे तो सब सुरक्षित था। लेकिन कहानी में एक और बहुत गहरा मोड़ बाकी है। क्या हनुमान जी की इतनी बड़ी शक्ति भी काफी थी? और यही सवाल अर्जुन के मन में भी घूम रहा था। अगर खुद हनुमान जी रक्षा कर रहे थे तो फिर कृष्ण इतने परेशान क्यों थे? उन्हें अर्जुन को पहले नीचे उतारने की इतनी भी क्या जल्दी थी? इसका मतलब खतरा अभी भी टला नहीं था। और तभी हनुमान जी ने एक ऐसा सच बताया जिससे सुनकर सब हैरान रह गए। उन्होंने कहा, प्रभु, मैंने कई शक्तिशाली अस्त्रों और शस्त्रों के वार रोके, लेकिन मैं अंगराज कर्ण के अस्त्रों से इसकी रक्षा नहीं कर सका। सोचिए जरा, स्वयं हनुमान जी ये मान रहे हैं कि कर्ण के बाणों की शक्ति उनकी दिव्य सुरक्षा से भी बढ़कर थी। तो सवाल ये उठता है कि अगर हनुमान जी भी उस रथ को पूरी तरह नहीं बचा पा रहे थे, तो फिर वो 18 दिनों तक युद्ध के मैदान में टिका कैसे रहा? इसका जवाब आखिरी और सबसे बड़े खुलासे में छिपा है। और फिर कृष्ण ने वो आखिरी सबसे बड़ा राज खोला। उन्होंने कहा, पार्थ, ये रथ तो कर्ण के बाणों से कब का जलकर राख हो गया होता। इसे तो मैंने अपनी माया शक्ति से संभाले रखा था। असली रक्षक वो तो स्वयं कृष्ण थे, जिनकी दिव्य ऊर्जा ने ही रथ को बचाए रखा था। और अपनी बात को साबित करने के लिए जैसे ही कृष्ण ने रथ से अपना पैर नीचे रखा, वो दिव्य रथ पलक छपकते ही आग की लपटों में घिर गया और सेकंडों में बस राख का ढेर बन गया। ये इस बात का जीता जागता सबूत था कि सिर्फ कृष्ण की मौजूदगी ही उसे बचाए हुए थी। ये जो पल था ना, ये अर्जुन के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। इस एक घटना ने उन्हें सिर्फ युद्ध का नहीं बल्कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखा दिया। मतलब अर्जुन की पूरी यात्रा को हम ऐसे देख सकते हैं, पहले अपनी जीत का घमंड, फिर कृष्ण के आदेश पर कंफ्यूजन, उसके बाद हनुमान और कृष्ण का सच जानकर हैरानी, और आखिर में एक ऐसी शक्ति के सामने पूरी तरह से झुक जाना जो उनकी सोच से भी परे थी। उस एक पल में अर्जुन को परम सत्य का ज्ञान हो गया। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, आज मैं समझा हूं कि कोई इंसान कितना भी शक्तिशाली और बुद्धिमान क्यों न हो, भगवान के सामने उसकी शक्ति शून्य के बराबर है। हमारा जो भी अस्तित्व है वो केवल भगवान की कृपा है।
और ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या हमारी जितनी भी उपलब्धियां हैं वो सिर्फ हमारी मेहनत और बुद्धि का नतीजा है, या फिर कोई ऐसी शक्ति भी है जो अदृश्य होकर हमारी रक्षा कर रही है? आखिर हमारी ताकत का असली स्रोत क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।